रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। जर्मनी भेजेगा फ्रंट लाइन पर सेना। बड़ी खबर इस वक्त यह भी मिल रही है कि पोलैंड में सेना तैनात करेगा जर्मनी और यूरोप की पूर्वी सीमा पर तैनाती शुरू भी हो गई है। तो पुतिन के क्रोध से काला सागर धधक रहा है। रूस ने काला सागर से सटे यूक्रेन के 2 बंदरगाहों पर भीषण बारूद बरसाया है। ऐसी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना तक ज़ेलेंस्की और उनके मददगार देशों ने नहीं की थी। बीते 24 घंटे में ओडेसा से लेकर माइकोलेव तक रूस ने गेरॉन ड्रोन और किंजल मिसाइलों से हमले किए हैं। इन हमलों में रूसी सेना ने तुर्की के कार्गो शिप को भी तबाह कर दिया है। ये शिप यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर मौजूद था, लेकिन काला सागर में मची तबाही महज ट्रेलर है। दावा है कि आज रात यूक्रेन में कयामत आने वाली है। यूक्रेन में लगातार जो हालात बने हैं, ऐसे में सवाल है पुतिन इतने क्रोधित क्यों हैं और उनके क्रोध ने काला सागर में कितनी तबाही मचाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 10 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति ने जो ऐलान किया था, रूसी सेना ने ठीक वैसा ही कर डाला। पुतिन की चेतावनी थी, अगर रूसी जहाजों पर हमले नहीं रुके तो यूक्रेन की मदद करने वाले देशों से जुड़े जहाजों को समंदर में डुबो देंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। रूस ने ओडेसा बंदरगाह पर हमला किया। यहां मौजूद 3 मालवाहक जहाजों को फूंक डाला। ये जहाज तुर्की की स्वामित्व वाली कंपनी के थे। ये उस वक्त का वीडियो है जब रूसी ड्रोन यूक्रेनी बंदरगाह पर मौजूद जहाज से टकराया, जिसके बाद जहाज पर जबरदस्त धमाका देखा गया। ये ड्रोन टकराने के ठीक बाद का वीडियो है। बंदरगाह पर हर तरफ दहशत मची है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे। ये वीडियो हमले के करीब 3 घंटे बाद का है। शिप पर जबरदस्त आग भड़की है। वीडियो में देखा जा सकता है यूक्रेनी फायर फाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हैं। रूसी सेना ने यह हमला ऐसे वक्त पर किया जब तुर्कमेनिस्तान में एर्दोआन और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात जारी थी। दावा है कि इस मुलाकात के कुछ मिनट बाद ही रूसी सेना ने ओडेसा बंदरगाह पर मौजूद तुर्की के कार्गो शिप पर अटैक किया। हमले के बाद तुर्की का जहाज अब भी धधक रहा है। दावा है कि इससे बचाए जाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज रात ये जहाज समंदर में डूब जाएगा। रूस ने तुर्की की जिस कंपनी के शिप को तबाह किया, वो तुर्की के ही करासू बंदरगाह से काला सागर के रास्ते चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पहुंचा था। यूक्रेन का ये बंदरगाह ओडेसा प्रांत में मौजूद है। इसे यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों में गिना जाता है। दावा है कि चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसकी चपेट में तुर्की की कंपनी का शिप भी आ गया। ये जहाज तुर्की की कंपनी सेंक का रोरो शिप था। ये पनामा के झंडा वाला ट्विन शिप था, यानी ये यात्रियों को पहुंचाने और माल ढोने दोनों ही कामों में इस्तेमाल होता है। दावा है कि इस शिप पर डीजल जनरेटर मौजूद था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये जनरेटर कहां पहुंचाए जाने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर आग गेरॉन ड्रोन के टकराने से लगी।
दरअसल दिसंबर महीने में यूक्रेन काला सागर में बेहद ज्यादा आक्रामक हो चुका है। खासकर बागोरा ड्रोन पर मिसाइल लोड होने के बाद वो समंदर में रूसी तेल टैंकरों पर हमला कर रहा है। दिसंबर में रूस के करीब 4 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें से 2 टैंकर तुर्की के तट के पास टारगेट किए गए थे। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने ओडेसा तट पर मौजूद तुर्की के कार्गो शिप पर हमला किया। ओडेसा तट पर तुर्की के कार्गो शिप को टारगेट कर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार सभी देशों को काला सागर से दूर रहने की चेतावनी को दोहराया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला महज एक संयोग है, क्योंकि जिस वक्त यहां अटैक हुआ तब रूस के टारगेट पर सिर्फ ओडेसा बंदरगाह ही नहीं था, बल्कि ओडेसा शहर और माइकोलेव पोर्ट पर भी रूस ने बारूद बरसाया। रूस ने ओडेसा शहर पर किंजल मिसाइल से हमला किया। मई 2022 के बाद ऐसा पहली बार है जब ओडेसा पर किंजल मिसाइलें दागी गई हैं। 2 पावर स्टेशन तबाह कर दिए गए, वहीं गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। शहर के बड़े हिस्से में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। माइकोलेव पोर्ट पर रूसी हमले में जबरदस्त तबाही मची है। यहां एक हैंगर पूरी तरह से तबाह हो गया। करीब 2 कार्गो लोडर भी नष्ट होने की खबर है। इधर रूस के भीषण हमले के बाद ज़ेलेंस्की शांत होने वाले नहीं हैं, जिसका संकेत यूक्रेन ने ब्लैक सी में मौजूद क्रीमिया पर हमले करके दे दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 30 ड्रोन दागे। हमले में रूस का AN-26 एयरक्राफ्ट तबाह हो गया, वहीं 2 रडार भी नष्ट हो गए। ब्लैक सी ही नहीं, कैस्पियन सागर में भी यूक्रेन ने रूस को जख्म दिया। यहां 2 रूस तेल टैंकरों को तबाह कर दिया गया। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के जिन तेल टैंकरों को तबाह किया, उनके जरिए ईरान और रूस के बीच हथियारों की सप्लाई होती थी। ये टैंकर अक्सर ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से कैस्पियन सागर से होते हुए रूस के ओलिया बंदरगाह तक जाते थे, लेकिन इन्हें कलमिकिया तट के पास पहुंचते ही तबाह कर दिया गया। दावा है कि एक यूक्रेनी ड्रोन इस शिप से टकराया, जिसके बाद शिप के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। अमीराबाद बंदरगाह से कलमिकिया तट की दूरी 990 किलोमीटर है। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप को तबाह करने वाले ड्रोन ने डोनेस्क के पास से उड़ान भरी थी। इसके बाद ये रूसी कब्जे वाले इलाके से होते हुए रूस के रोस्तोव, वोल्गोदोन्स्क और एलिस्ता से होते हुए कलमिकिया तट तक पहुंचा। इस ड्रोन ने 850 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला किया। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन के पास रूसी तेल टैंकरों पर हमले की इतनी हिम्मत कहां से आई? आखिर ज़ेलेंस्की की इस शक्ति का संचार क्या है? अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक की एक रिपोर्ट की माने तो उसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को रूसी शैडो फ्लीट पर हमले की गुप्त मंजूरी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को मदद के तौर पर सीक्रेट इंटेलिजेंस भी दे रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की लगातार रूस की शैडो फ्लीट में शामिल तेल टैंकरों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ओडेसा पर हमले कर पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अगर यूक्रेन नहीं रुका और उसके मददगारों ने कदम पीछे नहीं खींचे तो पुतिन संपूर्ण काला सागर को बारूदी अग्नि से लाल कर देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पुलिस।